अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेम टीवी। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुर्रस उस्मान सीज़न 1 एपिसोड 1 की हाइलाइट्स। इस एपिसोड के शुरू में उस्मान और बमसी तलवारें बनाने के लिए इस पर हथौड़ा मारते हैं और साथ साथ हक के अल्लाह और अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं। बमसी कहते हैं रुक जा उस्मान, थोड़ा रुक जा। उस्मान कहते हैं ये अब्बास की शादी का तोहफा है बमसी साहब, जो कल शाम तक तैयार हो जाएगा। उससे किए वादे मैंने हमेशा निभाए हैं। बमसी कहता है गुज़रते सालों के साथ उस्मान और अब्बास जानी और खूनी भाई बन गए हैं। उस्मान कहते हैं हम इसी रास्ते पर गामज़न हैं जिस पर आप और बाबा ने हमारी रहनुमाई की थी। बमसी कहता है अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये दिन दिखाया, माशाअल्लाह। क्या तुम समझते हो कि अर्तुगरुल कोन्या से खुशखबरी लेकर वापस आएगा? क्या सुल्तान और सरदार उनकी पेशकश कबूल करेंगे? उस्मान कहते हैं हमने इस आग को अकेला नहीं बल्कि सुल्तान अरसलान के साथ मिलकर जलाया था। बमसी साहब, अब पौधे को दरख्त में बदलने का वक्त आ गया है। बहादुर जंगजुओं और ख़वातीन इस दरख्त के साए में सुल्तनत कायम करेंगे और कोन्या से जो भी खबर आ जाए मैं अपने बाबा का परचम कभी नहीं गिरने दूंगा। बमसी कहते हैं माशाअल्लाह मेरे बहादुर, ये बातें सुनने के बाद मैं सुकून से मर सकता हूँ और मैं खुली आंखों से नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने अर्तुगरुल भाई की भड़काई हुई आग को खुद भड़कता देखा है। दूसरी तरफ खेमे में दुंदार अपनी बीवी ज़ोहरा के साथ बैठा हुआ था। ज़ोहरा उसकी पीठ पर मरहम लगा रही थी और दुंदार उस वक्त काई कबीले का सरदार था। दुंदार कहता है मेरे बाबा सुलेमान शाह को भी यही मर्ज था, एक तो अर्तुगरुल भाई की जिम्मेदारी का बोझ और दूसरी तरफ ये मर्ज। ज़ोहरा कहती हैं आप दुंदार साहब हैं, आप इन तमाम मुश्किलात से गुजर जाएंगे। दुंदार कहता है अर्तुगरुल भाई और बाकी सब भी देखेंगे कि ये मुआहदा इस सरजमीन पर अमन और सुकून लाएगा। ज़ोहरा कहती हैं आप अपने आप को झूठा मत समझिए, आपने साथ दिया तभी अर्तुगरुल साहब ने ये निज़ाम खड़ा किया। अगर आप भी अपने भाइयों की तरह लौट जाते तो क्या होता? दुंदार कहते हैं मैंने अर्तुगरुल भाई से वादा किया है और मैं अपना वादा पूरा करूँगा। बमसी अपने बेटे अब्बास के साथ बैठा हुआ था। अब्बास कहते हैं किले जाने से पहले आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। बमसी कहते हैं मेरी दुआ हर पल तुम्हारे साथ है, लेकिन काफिरों पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। अब्बास कहते हैं आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, मैं काई कबीले के जंगजू बहादुर अमीर बमसी साहब का बेटा हूँ। मेरे सामने आने वाला दुश्मन समझ ले कि वो हार जाएगा। बमसी मुस्कुराकर कहते हैं बिल्कुल बेटा, लेकिन सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं, एहतियात भी लाजमी है। अब्बास और बमसी खड़े हो जाते हैं। बमसी उससे कहते हैं ये मेरी नहीं हमारे अजदाद की नसीहत है। जिस तरह मैं अर्तुगरुल साहब के साथ खड़ा रहा हूँ उसी तरह तुम भी उस्मान के साथ ही रहना। गुंदुस कहता है आयशा खातून, क्या अजदाद की सरजमीनों से आने वालों के लिए भी कुछ लेकर जाएंगे? आयशा खातून कहती हैं मुझे मालूम था आप इसका ज़रूर पूछेंगे। गुंदुस साहब, मैंने कल शाम ही कालीन तैयार कर लिया था। अब्बास बोर्चन से मिलने के लिए जाता है। बोर्चन कहती है अब्बास, ऐसा हो सकता है कि आप ना जाएं, आज शाम हमारी मेहंदी की तैयारियां हो रही है, काश आप साथ होते। अब्बास उसे बताता है जानती हो सिपाही का फर्ज हर शे से ज़्यादा होता है, उस्मान साहब को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। हमारे लिए दुआ करो कि खैरियत से जाएं और जल्दी वापस आएं। बोर्चन कहती है अल्लाह आपके रास्ते आसान करे, अब आप जाएं, वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, अल्लाह की अमान में रहो। ये कहकर अब्बास वहाँ से चला जाता है। उस्मान बमसी और जंगजुओं के साथ दुंदार सरदार के खेमे के सामने खड़े होते हैं। दुंदार कहता है ए काई कबीले के सिपाहियों, तुम रस्सी में उठी हुई तलवार की तरह हो जो बाहर से पुरसुकून और अंदर से आग की तरह भड़कती हुई, माशाअल्लाह। दुंदार अपने बेटे से पूछता है ये सब क्या है? दुंदार का बेटा कहता है ये वो तलवारें हैं बाबा जो हाकिम को हदिया की जाएंगी। दुंदार उस्मान से कहते हैं जब भी तलवार का जिक्र आता है तो जहन तुम्हारी तरफ जाता है। अब देखते हैं हमारे दोस्त हाकिम और कुरुलुस को इस तोहफे से खुशी होती है या नहीं। उस्मान हाथ में तलवार उठाकर कहते हैं हम उनके लिए वही तलवारें लेकर जाएंगे जो हमारे हाथों में होंगी, उनके लिए वही तोहफा होगा। दुंदार गुस्से में उस्मान की तरफ बढ़ता है, वहीं बमसी उसे रोकते हुए कहते हैं दुंदार साहब, काई के अलावा बाकी सब अजनबी हैं, मेरा ख्याल है मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए।
आप क्या कहते हैं? धुंधा उससे कहते हैं किसी एक को खेमों में रहना चाहिए। बमसी साहब आप यही रहें, तैयारियां मुकम्मल करें और खेमों की हिफाजत करें। बमसी कहते हैं ठीक है धुंधा साहब। फिर वो सब वहाँ से रवाना होते हैं। किले में कुरुलस हाकिम साहब से कहता है सुलह और तजारत में वैसा ही मुआहदा होगा जैसा हम चाहते हैं हाकिम साहब। अलबत्ता तजारती काफिलों पर हमला करने की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। हाकिम साहब कहते हैं तुम बेफिक्र रहो कुरुलोस, मुझसे इस बात पर कोई मुहर नहीं लगवा सकता। मैंने अर्तुगरुल के साथ सुलह और मुआहदे की बहुत कोशिश की, पर अब धुंधा इसे जल्द पूरा करना चाहता है। कुरुलोस कहता है बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि वो इस मुआहदे के ज़रिए सभी को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। उसी वक्त हाकिम की बीवी सोफिया वहाँ आती है और कहती है ये कड़ा मेरे शोहर की हमेशा हिफाजत करेगा। हाकिम कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो सोफिया मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। सोफिया कहती है फिर भी एहतियात लाजमी है, कल रात से मेरे दिल में अजीब वसवसे आ रहे हैं। हाकिम मुझसे कहता है तुम मेरे लिए फिक्रमंद ना हो, मेरा सबसे बहादुर जंगजू कुरुलस मेरे साथ है। तभी एक सिपाही हाकिम को इत्तला करता है काई कबीले वाले तशरीफ़ लाए हैं। हाकिम खुद बाहर जाता है उनके इस्तकबाल के लिए। सब एक दूसरे से खुशी खुशी से मिलते हैं, मगर उस्मान को अब भी उन पर शक था। हाकिम कहता है काश इस खुशी के मौके पर अर्तुगरुल साहब मौजूद होते, हम इनके मकरूज हैं। तभी कुछ लोग नाटक शुरू करते हैं। इस दौरान उस्मान इस बात पर गौर करते हैं कि कई सिपाही और तीरंदाज हमले के लिए तैयार खड़े हैं। उस्मान तख्त पर चढ़कर कहते हैं जहाँ तक अर्तुगरुल साहब की बात है, सारी दुनिया उनकी बहादुरी को अच्छे से जानती है। वो भूखों को खाना खिलाते हैं और कर्जदारों का कर्ज अदा करते हैं। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं करते। अर्तुगरुल गाजी और उसकी औलाद की दोस्ती फ़ायदेमंद जबकि दुश्मनी नुकसानदेह है। उसी वक्त सिपाही उन पर हमला करते हैं। हाकिम कहता है तुम लोगों ने गद्दारी की है। धुंधार कहता है ये तुम्हारा किला है, तुम्हारे सिपाही और तुम हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। उस्मान जख्मी सिपाही से पूछते हैं किसने भेजा है तुम्हें, कौन हो तुम? उसी वक्त एक तीरंदाज उस जख्मी सिपाही को कत्ल कर देता है। उस्मान उस तीरंदाज को पकड़ने के लिए भागते हैं तो कुछ सिपाही उन पर हमला करते हैं और वो उन तमाम सिपाही को ख़त्म कर देते हैं, जबकि सिर्फ तीरंदाज बच जाता है। दूसरी तरफ मिसिनिया में आली शाह और निज़ामुद्दीन आपस में बातें करते हैं। आली शाह निज़ामुद्दीन से पूछता है मुझे बताओ क्या हालात हैं। निज़ामुद्दीन कहता है काई कबीले वाले किले गए हैं, वो हाकिम के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, वो तहाइफ भी साथ ले गए हैं और रूमी उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आली शाह कहता है इस खिते में लिखने वाला कलम भी मैं और वर्क भी मैं ही हूँ, मेरे बगैर ये मुआहदा कोई अहमियत नहीं रखता। निज़ामुद्दीन कहता है अगर ये मुआहदा हुआ तो सोबत के बाजार की अहमियत बढ़ जाएगी। आली शाह उससे कहता है वो भूल गए हैं कि हालात अब भी मेरी मुट्ठी में हैं। किले में सोफिया ज़ोहरा खातून से उस वाक़े के लिए माज़रत करती है, कहती है जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था, किले हसार इस सलूक के लायक कतई नहीं थे। ज़ोहरा कहती है आपका किला मजबूत है लेकिन दरवाजे कमज़ोर, अगर अंदर से ताले ना खोले जाते ये मुसीबत बाहर से आने वाली नहीं थी। मलिका सोफिया कहती है हाकिम साहब बहुत जल्द इस किले के गद्दार को ढूंढ लेंगे, फिक्र मत कीजिए, आपकी वजह से ही हाकिम साहब हमारे दरमियान है। उससे मालूम हुआ कि कई कबीले वाले यूं ही मशहूर नहीं। हाकिम भी धुंधार सरदार से माजरत मांगते हैं। धुंधार कहते हैं हम आपकी माजरत क्यों कबूल करें, आपकी माजरत कबूल करने से पहले आपको उन्हें तलाश करना होगा जिन्होंने हमला करवाया। हाकिम कहता है कि मैं उन्हें जल्द तलाश करूंगा,
آپ یقین رکھیں یہ بات واضح ہے کہ کسی کو ہمارے معاہدے سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ دھندار صاحب دھندار حاکم سے کہتے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ آپ اپنی زبان کی پاسداری کریں گے؟ اگر ہماری جان چلی جاتی تو ان شرائطوں کا کیا بنتا؟ آپ کو شرائط قبول ہیں تو پہلے غدار کو پکڑیں۔ حاکم کہتا ہے، اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو مجھے آپ کے شرائط قبول ہیں۔ قرظ حاکم سے کہتا ہے، ایک بار پھر سوچ لیں، اتنا اہم فیصلہ جلد کر لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ حاکم غصے میں کہتا ہے، یہی ٹھیک ہے قرظ، اس معاہدے کو آج ہی پورا ہونا ہوگا۔ دھندار گندوز سے پوچھتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں گندوز صاحب؟ گندوز کہتا ہے، دھندار صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو آج ہی مکمل کرنا چاہیے۔ ارطغرل صاحب جب واپس آئیں گے تو قبیلے میں ضرور آمد کریں گے۔ دھندار حاکم سے کہتے ہیں، تو معاہدے میں دیر کس بات کی؟ حاکم کہتا ہے، آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد قرظ پوچھتا ہے، سب سے پہلے یہ باتیں کہ تاجروں کے قافلوں کا کیا ہوگا؟ یہ بہت بھاری شرطیں ہیں۔ گندوز کہتے ہیں، یہ دونوں طرف برابر ہے کماندار قرظ، جس کی حدود میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کا بدلہ لے گا۔ قرظ کہتا ہے، اگر ڈاکوؤں کے حملے کے بعد آثار مٹ جائیں یا وہ دوسری حدود میں داخل ہو جائیں تو پھر ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گی، یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان کہتا ہے، بالکل قبول کیا جا سکتا ہے قرظ۔ دھندار سردار کا بیٹا اسے روکتا ہے۔ حاکم عثمان سے پوچھتے ہیں، تو بتائیں کیسے؟ عثمان انہیں بتاتے ہیں، حدود پھلانگ کر اپنی جان بچانے پر حملہ آور بہت خوش ہیں۔ حاکم کہتا ہے، میرے لیے آپ کا ہر لفظ اہم ہے، اپنی بات مکمل کریں آپ۔ عثمان کہتے ہیں، اگر آپ مجھے ان تک رسائی دیں تو میں ضرور ان سے حساب لینا چاہوں گا اور یقین دلاتا ہوں کہ انہیں انجام تک پہنچا کر رہوں گا، تو اس طرح ہمارے تعارفات میں بھی کسی قسم کی خلش پیدا نہیں ہوگی۔ قرظ کہتا ہے، لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی یقین ہے اپنی مہارت پہ۔ حاکم عثمان سے کہتے ہیں، آج آپ نے دکھایا کہ آپ کتنے ماہر ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں دھندار صاحب؟ اپنے بھتیجے کو غلط مت سمجھیے۔ دھندار کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے لیکن یہ خطرناک طریقہ اور مشکل ہے، جان کا بھی خطرہ ہے۔ حاکم کہتے ہیں، بازار دیکھنا اور ڈاکوؤں کا پیچھا کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں۔ اگر یہ کام آپ کے ذمہ لگایا جائے تو آپ کامیاب ہو سکیں گے عثمان صاحب۔ عثمان کچھ بولتے اس سے پہلے قرظ کھڑا ہو کر کہتا ہے، کسی بھی طرح اس قسم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جا سکتا جناب۔ پھر عثمان کہتے ہیں، کیسا رہے گا اگر اس محاذ پر میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاؤں؟ میں پر یقین ہوں کہ آپ کے اس کماندار قرظ کی دل میں کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد حاکم کہتا ہے، جبکہ دھندار صاحب متفق ہیں تو میں آپ کو اپنے حدود کی اجازت دیتا ہوں عثمان صاحب۔ لکھ دیا جائے کہ میں نے عثمان کو اجازت دی ہے۔ صوفیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں نگالا 2 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ سپاہی صوفیہ سے معذرت طلب کرتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، تم لوگ ایک بوڑھے حاکم کو بھی نہیں مار سکے؟ میں نے ہر قدم احتیاط سے رکھا لیکن تم لوگوں نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ یہ کہہ کر صوفیہ دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ نگالا سے کہتی ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ عثمان ہر چیز سے واقف تھا، اس صورت میں ہم اپنے سردار کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس لیے پہلی فرصت میں اپنے بہترین کارندے کو اس کے قتل کرنے کے لیے پیچھے بھیجو۔ وہاں حاکم دھندار سردار اور اس کے سپاہیوں کو کھانا تناول فرمانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ گندوز عثمان سے کہتے ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ چاچا کے ہوتے ہوئے زبان کیوں کھولی؟ عثمان کہتا ہے، بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ کھانا کھائیے۔ یہ کہہ کر عثمان گوران سے وہیں رکنے کا کہتے ہیں جبکہ عباس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عثمان اور عباس ندی کے کنارے پہنچتے ہیں۔ عثمان غصے میں کہتے ہیں، سب کچھ برباد کر دیں گے، سونے کی لالچ نے ان سب کو اندھا کر دیا ہے، چچا اور بھائی جان اس فتنے کو نہیں دیکھ رہے، مجھے یقین ہے بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اس جگہ۔ تبھی نگالا اپنے کارندوں کے ساتھ انہیں چاروں طرف گھیر لیتا ہے، پھر وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ سپاہی عباس کو نیچے گرا دیتے ہیں، اس دوران عثمان بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔